निठारी अंधेरे में डूबा शहर। नोएडा, एक शहर सपनों का शहर, लेकिन हर शहर के पीछे एक अंधेरा छिपा होता है। निठारी नोएडा का एक छोटा सा इलाका, जहां सूरज की रोशनी भी डरती थी प्रवेश करने से। यह कहानी उस अंधेरे की है जो इंसान के रूह को कंपा दे। यह कहानी है निठारी कांड की। साल 2006, दिसंबर की सर्द रातें ठंडी हवा में सिहरन पैदा करती हुई। घरों में लोग सो रहे थे, अनजान कि उनके बीच एक ऐसा दरिंदा छिपा है जो उनके बच्चों को अपना निशाना बना रहा है। शुरुआत हुई कुछ बच्चों के गायब होने से। एक एक करके बच्चे गायब होने लगे। मां बाप की आंखों में डर और बेबसी के आंसू। पुलिस के पास शिकायतें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बच्चे हैं, घूमते फिरते मिल जाएंगे। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ डर और गहरा होता गया। फिर एक दिन एक नाले से मिला एक बच्चे का कंकाल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे नरक का दरवाजा खुल गया हो। बच्चों के कंकालों का ढेर, पूरा देश सन्न रह गया। तफ्तीश शुरू हुई। सबूतों की तलाश में पुलिस एक घर तक पहुंची। घर नंबर D5। इस घर का मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोली। इस घर की दीवारें खून से सनी थीं। जमीन के नीचे से मिले बच्चों के कंकाल, खोपड़ियां और कपड़े ढेर, जैसे मौत का मेला लगा हो। सुरेंद्र कोली एक साधारण सा दिखने वाला आदमी, लेकिन इस चेहरे के पीछे छिपा था एक खूंखार दरिंदा, जिसने न जाने कितने मासूमों को अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस की पूछताछ में सुरेंद्र कोली ने अपने गुनाहों का इकबाल कर लिया। उसने बताया कैसे वो बच्चों को बहला फुसलाकर घर ले आता था, उनका रेप करता था, फिर बेरहमी से उनकी हत्या कर देता था। कोली ने यह भी कबूला कि वो बच्चों के शवों के साथ कुकर्म करता था, उनके मांस को पकाता था और खाता था। यह सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानियत उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। मामला अदालत में गया। पूरे देश में गुस्सा था। लोग सडीडे ढिहकों पर उतर आए। दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे। सालों तक मुकदमा चला, सबूत पेश किए गए, गवाहों के बयान दर्ज हुए। अंततः साल 2014 में सुरेंद्र कोली को मौत की सजा सुनाई गई। मोनिंदर सिंह पंढेर को भी दोषी पाया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2023 में मोनिंदर सिंह पंढेर को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। यह खबर आग की तरह फैली। लोगों का गुस्सा फिर से भड़क उठा। क्या सच में मोनिंदर सिंह पंढेर इस खौफनाक कांड में शामिल नहीं था, या फिर पैसे और रसूख के दम पर उसने कानून से बच निकलने का रास्ता खोज लिया? यह सवाल आज भी लोगों के जहन में कौंधता है। आज साल 2025 है। निठारी कांड को हुए 19 साल हो चुके हैं, लेकिन इस घटना की काली छाया आज भी निठारी पर मंडरा रही है। घर नंबर D5 खाली पड़ी रहा है, जैसे दानवों का अड्डा। लोग कहते हैं कि आज भी रात में उस घर से चीखें सुनाई देती हैं। निठारी कांड हमें याद दिलाता है कि दरिंदगी किसी भी रूप में कहीं भी हो सकती है। यह घटना हमें सचेत करती है कि हमें अपने बच्चों के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। क्या न्याय हुआ? क्या दोषियों को सजा मिली, या फिर कानून की नजरों से बच निकलने में कामयाब रहे? ये सवाल आज भी हमारे जहन में गूंज रहे हैं। निठारी कांड भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है, एक ऐसा अध्याय जिसे भुलाया नहीं जा सकता।